के बाद जो है वो कहाँ जाएंगे, एक कितने पिक होंगे पीएसएल में, 2। बोला ये वनडे नहीं खेल सकते, 50 ओवर में ये सरवाइव नहीं कर सकते। हारिस रऊफ इज एक्सेप्शन अगेन, उसको मैं एक्सेप्शन कहूँगा। व्हाई? सुपर फिट, फोकस्ड, एनर्जाइज्ड। दिस वाज द बेस्ट T20 वर्ल्ड कप एवर। सो व्हाट डू यू थिंक, जो प्रोसेस हमने बना लिया पीएसएल का, एक सीजन अच्छा किसी प्लेयर का होता है, उसको नेशनल टीम में लाते हैं, अगर उसका स्टार्ट अच्छा नहीं होता तो उसका एक तो करियर खराब हो जाता है। तो ये जो फास्ट ट्रैकिंग हमारे रिसेंटली हुआ है, देखें, तो उस पर आप क्या समझते हैं, किस तरह होना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली अब जैसे एक बहुत ब्राइट आइडिया था चेयरमैन पीसीबी का, ये जो जूनियर प्रीमियर लीग की है जो भी, बट अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान जूनियर लीग पीजीएल, बट अनफॉर्चुनेटली ये लड़कों का कैचमेंट टाइम कहाँ गया। 19 के बाद जो है वो कहाँ जाएंगे, एक कितने पिक होंगे पीएसएल में, 2। सो आप इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हो, और बाकी आपके जो स्टेडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, आपकी पिचेस हैं, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। आप याद रखो कि सिर्फ दुनिया में एक एग्जांपल है ब्राइटेस्ट, और वो है डेविड वार्नर, जो T20 का कन्वर्ट है इनटू टेस्ट मैच क्रिकेट, एंड ही वेंट ऑन टू बिकम अ सॉलिड टेस्ट मैच क्रिकेटर। अदरवाइज T20 में भी डिफेंस चाहिए होता है, ठीक है। ये बड़ी खोचल क्रिकेट जिसको हम स्लैंग में कहते हैं, बड़े इंटेलिजेंट क्रिकेट है, और ये बड़ी साइंटिफिक क्रिकेट है, इट्स वेरी डिफिकल्ट क्रिकेट। अब आपको पता है कि आपके ये बच्चे जो आपने बोला ये वनडे नहीं खेल सकते, 50 ओवर में ये सरवाइव नहीं कर सकते, 4 ओवर की बॉलिंग कर पाएंगे, यू नो। हारिस रऊफ इज एक्सेप्शन अगेन, उसको मैं एक्सेप्शन कहूँगा। व्हाई? सुपर फिट, फोकस्ड, एनर्जाइज्ड, बहुत हाईली स्किल्ड है, पेस है, डिटर्मिनेशन है, कन्विक्शन है। ये 3 सेशन में गेंद भी कर लेगा, ये 18 ओवर भी कर लेगा, ये 4 ओवर का बॉलर नहीं है। बट जब आपकी मसल मेमोरी डेवलप नहीं होगी, आपको पता है, यू विल बी अमेज्ड टू नो कि 1000 रेवोल्यूशंस जो हैं बाजू पे, 1000 डिलीवरीज, फिर वो आपके मसल को सेट करती हैं और सिंक इन करती हैं विद योर एक्शन, लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। तो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो नहीं खेलेगा उसका डिफेंस नहीं होगा बैट्समैन का। तो आई डू नॉट सी, और आप ये देख लो वो लड़के जिनके डिफेंस तगड़े हैं, अब जैसे आजकल या तो ये मेंटली बॉग डाउन हुआ है, या मल्टीपल थिंकिंग हुई है, इसकी डिस्ट्रैक्शन है, और थोड़ा सा वर्कड आउट है, क्योंकि रिजवान स्कोर्ड अमेजिंगली, humongous runs उसने किए in the last year and a half or so। तो अब वो वर्कड आउट है, अब उसका 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। वो एंगल क्या होता है कि डायनामिक बैलेंस आउट हुआ है, पैर स्टैटिक हो जाते हैं, वो दूर से खेलने की कोशिश करता है। व्हाई? क्योंकि वो एनीथिंग जो वो बॉल टू हिम इन द मिडल, वो बड़े आसानी से अपने कंफर्ट जोन में मिड विकेट, स्क्वायर लेग और हर जगह कर लेता। उन्होंने उसको 4th और 5th स्टंप पे ले गए। जब ले गए, नाउ ही ट्राइज टू ड्रैग ऑन, फीट उधर ही रह जाते हैं, और ये दूर से खेलता है। वो इनसाइड एज, जो कि 3 दफा इस वर्ल्ड कप में बोल्ड हुआ इनसाइड एज पे, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। ही इज अ प्रीमियर बैट्समैन। बाबर आजम इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन आई पर्सनली फील, और शायद पाकिस्तान का वो नंबर 1 होगा ऑल टाइम इन द ईयर्स टू कम, ठीक है। अभी हम उसको वहाँ पे चले नहीं लेके जाते, बट ही इज अमेजिंग, ही इज पोइट्री इन मोशन। गूगली में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि जब ट्रांजिशन होती है इन पिचेस पे खेल के, जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो या सीमेंट पे खेलते हो या हार्ड पिचेस पे, तो आपका ना डेफिनेटली बॉटम हैंड की ग्रिप हार्ड हो जाती है, सो वो अनइंटेंशनली हो रहा है। तो जब आप वो हार्ड करते हो तो बल्ला थोड़ा अंदर को बंद होता है, जिसको हम कहते हैं रोटेट करता है। अब आप इसके तीनों डिसमिसल देखो, ही वाज इस तरह पकड़ा गया। इंडिया के अगेंस्ट भी, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी, आयरलैंड के अगेंस्ट आई थिंक ये रन आउट हो गया था, और ये भी फाइनल में आप देखो। सो प्रॉब्लम वही आ रही है। वो है जब इधर आएगा, जब शिफ्ट होगा तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो ही विल बी बैक, और टेस्ट मैचेस है, मतलब वो इसकी गेम है। सो दीज आर द थिंग्स। मैंने इतना आपको क्यों बोला कि अब यार क्रिकेट स्किल, अब आपने देखा थोड़ा सा वेदर की कंडीशंस आई हैं, तो वो जो आपका पोलराइज माहौल था कि 4 टीमें बहुत साइंटिफिक और बहुत एडवांस्ड थी, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज लाइक ट्रेलिंग बिहाइंड। ऑस्ट्रेलिया में सारे इक्वल हो गए, इंग्लैंड आयरलैंड से हार रहा है, वो अपना श्रीलंका जो है वो नामीबिया से हार रहा है, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार रहा है, वेस्ट इंडीज फालतू हो रही है, नेदरलैंड से साउथ अफ्रीका हार रहा है, इंग्लैंड और ये सब फंसे हुए हैं, 137 चेज नहीं हो रहा, यू नो। सो दैट मीन्स कि वो वेदर कंडीशंस, और यहाँ पे पहली दफ़ा ऐसा, इसी मैं कहता हूँ हमेशा, मैं अभी भी कह रहा था अपने शोज में भी, कि दिस वॉज द बेस्ट T20 वर्ल्ड कप एवर सिंस 2007, बिकॉज इट ब्रॉट आउट द स्किल जो है ना प्लेयर से, टीम कॉम्बिनेशंस। फिर देयर वाज नो जस्टिफिकेशन कि आपने वो जो ओपनर्स अपने रखे हुए हैं, अब अगर वो टेम्पलेट आपने यूज़ करना कि दे हैव टू बैट डीप, देन यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर।
चले शान को आप ले आए कि वो कॉम्प्लीमेंट कर देगा, फखर था नहीं कि इनमें से एक ऊपर से आउट होता है, बट फिर आप खुशदिल और आसिफ के साथ गए, then you should have thought better. शदाब को अंडर यूटिलाइज क्यों करते हैं? To my mind शदाब नंबर 4 पे पक्का खेलता है T20. He is a complete all-rounder. Yes. ठीक है ना? So why not? आपने उससे नवाज से बॉलिंग करानी छोड़ दी, उसने आई थिंक 9 ओवर्स किए पूरे टूर्नामेंट में। जी ऐसे ही है कुछ। So ये चीज़ें हैं जो माइनर चीज़ें हैं, और ज़्यादा ओनस पीसीबी पे है कि आप मॉडर्नाइज करो। अब देखो ये नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चरली अब रीइंफोर्स हो गया। इंडिया ने भी ब्लंडर किया है ना, इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप्ड स्ट्रक्चर, उनकी फर्स्ट क्लास ब्रिलियंट है, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, उनके प्लेयर्स जो हैं वो इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो मेरा ख्याल है अब $9.8 बिलियन का ब्रांड हो गया। ठीक है, सो डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग, एक जसप्रीत बुमराह बाहर होता है उनके बॉलिंग अटैक में से, ठीक है, उनको समझ नहीं आई, और उनका भी टेम्पलेट के राहुल को खिलाते ही चले गए। उनके पास दीपक हुडा भी था जो ऊपर खेलता है, ऋषभ पंत को मिस हैंडल कर गए। सो ये इट्स नॉट ओनली, इट्स ए कॉम्बिनेशन कि आपको सिलेक्शन, आपको कॉम्बिनेशंस। अब इंग्लैंड ने क्या किया, सिर्फ विद इन लिमिटेशंस खेले हैं, रोल चेंज कर दिया था बेन स्टोक्स का, वो जहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी मिली है वो आया। इफ्तिखार जब ये शाहीन इंजर्ड हुआ, एक तो उसको ओवर नहीं कराना चाहिए था शाहीन को, तो आपके पास एक लग्जरी होती, और जब आपने वो करा दी एक गेंद, अब जब आप पूरा ओवर कराने के लिए इफ्तिखार को लाए हैं, वहाँ पे मोइन अली ने घुमा दिया। अच्छा, अब ये कन्वेंशन मैचअप होता है कि यार आप लेफ्ट हैंडर पे स्लो लेफ्ट आर्म नहीं लगाते, तो यार आपका जो ये है ये थोड़ा तेज करता है, सो व्हाई नॉट कि आप इसको लगाते हो रेगुलर बॉलर रादर देन इफ्तिखार। वो पुरानी थोड़ी है कि महफीज आएगा और वो क्रिस गेल को आउट कर देगा।